समझ न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द स्पिरिट ऑफ मैथ बाय इंजीनियर अनुपम, दिग्घी से नाग मंदिर जाने वाले गली में, मिशर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें द स्पिरिट ऑफ मैथ। ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। एडमिशन ओपन। IIT जी, मेडिकल बोर्ड, जूनियर 7, 8, 9, 10। माउंट समर स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का गौरव, जिसने बच्चों और अभिभावकों में बढ़ाया विश्वास, निरंतर सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर। लर्निंग पार्क इंग्लिश क्लासेस फॉर 11th 12th BA ऑनर्स, बैंकिंग साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गंगा सागर बिसाइड मरवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, बाय डॉक्टर NK यादव। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल। छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल। बिहार के दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। खासकर इस बार देखने वाली बात थी कि मिथिलांचल से गोपाल जी ठाकुर एवं अन्य नेताओं के द्वारा अमित शाह के स्वागत का अंदाज ही कुछ नया था। इस बार दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेता कार्यकर्ताओं के साथ जब पटना पहुंचे तो उन्होंने स्वागत के लिए बड़े मखाना की माला से स्वागत किया। इसके अलावा वहां का जो सबसे दर्शनीय बात थी कि मिथिलांचल की परंपरागत अनुसार जो पीला वस्त्र और लाल दुपट्टे में देखने को एक नया जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा। गोपाल जी ठाकुर एवं अन्य नेताओं के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को रोमांचक बना दिया। जब अमित शाह को मंच पर बड़े मखाना के माले से स्वागत किया गया तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि मिथिला की धरती कितनी महान है। ये क्या हो रहा है दरभंगा के स्कूलों, निजी विद्यालय क्या कहें, अब सरकारी विद्यालय तक अश्लील हरकतें, छेड़खानी की घटना सामने आने लगी है। बृहस्पतिवार को ऐसा ही कुछ नजारा सुबह में आजमनगर के एक राधा रानी स्कूल का नजारा था, जहां छात्राएं डरकर एक दूसरे से लिपटकर रो रही थी, एक दूसरे को आश्वासन दे रही थी और आक्रोश जनता का भड़क उठा था। सवाल यह था कि आखिर स्कूल के शिक्षक की इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि वो इन छोटे छोटे बच्चियों के साथ छेड़खानी करने की बात भी सोची। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक बार फिर पहुंची और सबको शांत कराते हुए हल्के लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जरा देखिए कितना शर्म का विषय है, सरकारी स्कूल का यह शिक्षक जिसे इस बात का तनिक भी एहसास नहीं कि छोटी छोटी गरीब बच्चियां इस स्कूल में पढ़ती हैं और उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है। जरा सुनिए। सर मैम लोग बोलते थे कि हम लोग को एक्शन लेंगे, हम लोग कुछ बोलेंगे, पर मैम लोग नहीं की थी। हम लोग को बहुत अंतर है, तो हम अपने पापा को बतलाए। कल हम बतलाए अपने पापा को। अच्छा, कल किए थे सर। कौन सर किए थे? जितेंद्र सर। परसों का बात है सर। तो प्रार्थना के समय में लगा रहे थे सर ना, देख रहे थे टच करके, उसके बाद प्रार्थना में लगा दो। बोले सर सर क्या टच कर दो, बोले कि हम दुलार कर दे। बोले सर दुलार ऐसा होता, अपनी बेटी के साथ कीजिए ना दुलार। सर हमको मार रहे, एक थप्पड़ डांटने भी लगे बहुत। और उसके बाद फिर क्लास लगा प्रार्थना के बाद, तो क्लास में सर आए डंडा लेके, नहीं कुछ सर ठीक है जा रहे थे, डंडा लेके सर टच भी कर दे। उसके बाद फिर ऑफिस में सर बुलाए थे तो हम लोग नहीं चल, जबरदस्ती हम लोग को तुमको एग्जाम में फेल करवा देंगे, दाखिला नहीं होगा कोई स्कूल में, लाल कलम मार देंगे स्कूल से। तो उस पर मैम को गए बोले कि, तो मैम बोलते कि तुम लोग बाबू हो। अंजलि मैम बोले कि तुम लोग बच्ची हो ना, सर दुलार कर। कौन मैम है नाम बोले? अंजलि मैम, पतले पतले करके उसका लंबा बाल है। तो मम्मी को सर को, मम्मी पापा को मम्मी को बतलाया, मम्मी सर को बोल, मैम को बोली प्रिंसिपल मैम को, तो मैम को ना मम्मी बोलती, मैम बोली कि
ठीक है, अगली बार से अगली बार से नहीं हुआ ऐसा, तो फिर भी वो हम लोग कर रहे थे अपनी मम्मी को बोला है कि हम लोग समेट लेंगे, तो कहाँ ना समेट। क्या नाम है आपका? क्या वो सर हम वहाँ पे थे तो सर कोई बच्चा नहीं था यहाँ पे, सब आया था अथी करने के लिए, खेलने के लिए। तो सर थे, सर हमको 7th क्लास में बुलाए थे, तो हम वो केस किए थे और बात बहुत घटिया बात बोल रहे थे, ताकि मम्मी को बोल दीजिए थी उसे, वो बोली तो मैम को बोले, तो मैम बोली कि किसी को मत बोलना, अपनी फैमिली को मत बोलना। तो हम बोले कि मैम हम बोल दिए मम्मी को। जब हंगामा हो रहा था, सड़क जाम हो रहे थे, लाठी चटकाई जा रही थी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सही सूचना भी नहीं दी गई। शिक्षा विभाग के अधिकारी जब यहां पहुंचे तो उन्हें बताया गया था यहां आपदा विभाग का कोई कार्यक्रम है जिसमें शिक्षक हंगामा कर रहे हैं, लेकिन यहां आने पर मालूम हुआ कि यहां छेड़खानी का मामला है। अभी भी ये अधिकारी कह रहे हैं कि अभी मामले की जांच होगी और अगर सही पाए जाने के बाद शिक्षक को तुरंत निलंबित किया जाएगा। आप लोग देखते हैं कि शांत कर दिए हैं, स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। यदि इसमें किसी तरह की शिक्षक के द्वारा किसी तरह का दोष पाया जाएगा तो आज ही हम लोग उसको निलंबित करेंगे। सर आपको पता क्या चला है? पता चला है जो हो हंगामा हो रहा है वहाँ, पहले तो पता चला है कि यहाँ कोई ये सेंटर का था जो आपदा से संबंधित प्रशिक्षण हो रहा था, उसमें ये जो इंद्रदेव सिंह है या क्या नाम है, सत्येंद्र सिंह, उसके द्वारा हंगामा किया जा रहा है। लेकिन बाद में अभी हमको पता चला कि नहीं, दूसरी तरह की घटना है। क्या घटना है, क्या पता चला? अभी आप लोग जा रहा है कि भाई अब छेड़खानी का मामला है, जब तक हम कुछ जान नहीं लेते हैं तब तक इस पर हमारा कमेंट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम तहकीकात कर रहे हैं, सबसे समझ बुझ रहे हैं, बच्चे से, बच्चियों से, गार्जियन से, टीचर से, अभिभावक से, हेडमिस्ट्रेस से। इसके बाद अगर इसमें किसी तरह की अनियमितता पाई गई, छेड़खानी का कहीं कोई मामला आया तो आज उसको सस्पेंड किया जाएगा। वो टीचर का घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अनुज कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच करने के बाद मीडिया को बताया। रानी मध्य विद्यालय है, महिला मध्य विद्यालय है, जिसमें 6 लड़कियों के साथ एक टीचर सत्येंद्र कुमार सिंह है, उनके विरुद्ध छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। जब उनके पेरेंट्स उस टीचर को खोजने गए थे तो नहीं मिले थे, उनके पेरेंट्स को हंगामा किया गया। यह घटना बीते कल जो दिनांक 11/7/18 की है। इस संबंध में वहाँ की प्रिंसिपल को भी शिकायत की गई। प्रिंसिपल के द्वारा ना ही अपने विभाग को, ना ही अगल बगल के स्थानीय को सूचना दी गई, जिसके लेकर के उसके गार्जियन लोग आक्रोशित होकर के हंगामा करने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए जिनके साथ छेड़खानी और उनके पेरेंट्स के लिखित प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रथम दृष्टया वहाँ के प्रिंसिपल गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र कुमार सिंह शिक्षक के द्वारा जो इन पर आरोप लगाया गया है, स्कूल से फरार है, उनकी गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बाकी शिक्षकों के साथ बाकी अन्य शिक्षकों पर जो है कि शिक्षा विभाग के द्वारा अलग से जांच की प्रक्रिया की जा रही है। स्कूल को भी बंद किया गया? शिक्षा पदाधिकारी द्वारा है विशेष बताया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा बताया गया है कि तत्काल जो है कि विधि व्यवस्था जनहित को देखते हुए उनको तत्काल जो है स्कूल को बंद किया जाता है, फिर जाँच करा के कार्रवाई की। बासुदेवपुर पंजाब नेशनल बैंक में केवटी से आई महिला 18,000 रुपये निकाल कर घर जा रही थी। इसी क्रम में 2 युवक रुपये लेकर भाग रहा था। वहीं महिला के हल्ला करने पर लोगों के द्वारा युवक को पकड़ लिया गया, वहीं दूसरा युवक फरार हो गया। वहीं पकड़ा गया युवक मोतिहारी के केसरिया का वकील सहनी का पुत्र साहिब सहनी है, जिसे पूछताछ के बाद केवटी की रहने वाली एक महिला PNB में बहादुरपुर जो बासुदेवपुर में PNB जो है उसे अपना पैसा निकालने गई थी। पैसा 18,000 रुपये निकाल करके बैंक से जैसे ही बाहर आई, उसी क्रम में 2 व्यक्ति ने उनका पैसा को झपट लिया। हल्ला उनके द्वारा की गई, महिला के द्वारा। बैंक के स्टाफ, गार्ड एवं अन्य ग्रामीण जुट गए। बगल में पुलिस थी, वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। उन लोगों के द्वारा
उस दोनों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से रुपया भी 18,000 बरामद कर लिया गया। वो लड़का मोतिहारी जिला के कसरिया का रहने वाला है और एक लड़का भागा, वो भी मोतिहारी के कसरिया का ही रहने वाला, उसी के काम का है। ये घटना कल जो है बैंक से निकाल रहे थे, उसी क्रम में आज उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा केस कॉलेज लहरियासराय दरभंगा में प्रधानाचार्य को 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालय व मध्य विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा पर पानी की तरफ बहाए जा रहे पैसे के बावजूद शैक्षणिक स्तर में शिक्षा सुधार नहीं हो पा रहा। आज भी कई ऐसे विद्यालय जहां मूलभूत सुविधाओं की बात तो अपने भूमि और भवन तक नहीं है, ऐसे विद्यालय जैसे तैसे किसी ग्रामीण के दरवाजे पर चलाए जा रहे हैं। वहीं छात्र व शिक्षक अनुपात का भी कभी उचित समन्वय नहीं दिख रहा है। जहां छात्र है तो शिक्षक नहीं और जहां शिक्षक है तो छात्र की उपस्थिति नहीं है। फुलपरास में चारों ओर नरकीय स्थिति। यह नरकीय स्थिति जलजमाव से उत्पन्न हुआ है। यह स्थिति न सिर्फ अनुमंडल मुख्यालय बल्कि इसका दायरा मुख्यालय क्षेत्र के प्रमुख सड़कों के साथ घोघटिया नगर पंचायत को भी अपने आगोश में ले लिया है। थाना चौक के सामने से गुजरने वाली फुलपरास लोका स्टेट हाईवे में पुलिया के नजदीक जमा पानी आम राहगीरों के लिए खतरनाक होता जा रहा है। इसी तरह फुलपरास घोघटिया मुख्य सड़क में घोघटिया नगर पंचायत अंतिम सीमा से लेकर ब्रह्मपुरा गाँव के अंतिम छोर तक गड्ढेनुमा सड़क पर जमा कीचड़ युक्त पानी से स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है और स्थानीय लोगों के साथ साथ आम राहगीरों के लिए वाहन तो दूर पैदल आवागमन भी खतरे से खाली नहीं है। लगभग 1 किलोमीटर तक उक्त सड़क में लोग जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। ये इस नरकीय स्थिति की ओर किसी का ध्यान नहीं जाने से क्षेत्रवासियों में मासूमी है। NH57 ब्रह्मपुर चौक से बाया महादेव से लेकर कलिंगापुर जाने वाली सड़क में विभिन्न जगह पर गड्ढा करने का आमंत्रण देता है। विशेषकर सांगी टिल्ला विरोधगंज में स्थित बंद से बदतर हो गई है, जहाँ आए दिन आम राहगीर और आम राहगीर गिर कर चोटिल हो रहे हैं। जाते रहे मगर रोड का कोई देखनहार नहीं। एते वोट ला मांगे ला वोट देवे थोड़ी कबरो नहीं देखबे वोट दे। पुर से ला काफी बिगड़ तली कोनो नेता का वोट नहीं देगा काम। बरसात में तो पूरा जल रोड भागल से पूरा गंदा खराब से रोड। बारिश बहुत लग गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मारवाड़ी महाविद्यालय में विद्यालय प्रशासन को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें महाविद्यालय में हो रहे निर्माण कार्य में भारी अनियमितता तथा घटिया सामानों का भारी पैमाने पर उपयोग करने के संबंध में यह ज्ञापन सौंपा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र केवटी में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के सभी उपायों को काउंटर लगाकर प्रदर्शित किया गया, जिसकी शुरुआत करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल ने कहा कि लोगों को इसके प्रति जागरूक होने पर बल दिया जाए। कार्यक्रम की शुरुआत में 7 महिलाओं को आंतरा का इंजेक्शन दिया गया। मालूम हो कि 30 जून को गुणवत्ता यकीन समिति की बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा यह प्रस्ताव सभी कर्मचारियों के बीच रखा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस के दिन सभी केवटी प्रखंड के पेगमपुर पंचायत के अनंत चितगु भवन दरिमा परिसर में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 31 BPL व 152 APL परिवारों को तथा एक किसान को कृषि विद्युत कनेक्शन दिया गया। विद्युत अभियंता दरभंगा ग्रामीण राजेश कुमार सिंह, कनीय अभियंता केवटी दिनेश कुमार, कार्यपालक सहायक सोहन कुमार झा आदि मौजूद थे। पुलिस महानिरीक्षक पंकज दरार ने कुशेश्वर आसान थाना पर अनुमंडल स्तरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ गुरुवार को समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान अनुमंडल के सभी थानों के थानाधीशों के साथ अनुसंधान के हर मुद्दे पर चर्चा किया। इस दौरान गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने का निर्देश पदाधिकारी को दिया गया। वहीं पदाधिकारी ने अनुसंधान के प्रति एक्टिव रहने का आदेश दिया गया। बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा नेहालपुर के सैकड़ों ग्रामीण 10 महीने से राशन नहीं मिलने से आक्रोशित।
बहादुरपुर प्रखंड सिमरा नेहालपुर प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीण आज अहले स्व पंचायत के मुखिया अनिल पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य प्रगतिशील वार्ड मेंबर संघ के सचिव अमित पासवान और अशोक माझी के नेतृत्व में राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी के पंडासराय से निजी आवास पहुंचे और उनके गृह जिले में राशन कार्ड में मची लूट के एक वानगी से अवगत कराया। ग्रामीण ने मंत्री को बताया कि सिमरा नेहालपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली विकेंद्रा कामाख्या नारायण सिंह और उसकी मां सुदामा देवी मनमानी कर रहे हैं और करीब 1 साल से अनाज का वितरण नहीं कर रहे हैं। लोग अपने राशन कार्ड भी दिखा रहे हैं। इसको लेकर हर स्तर पर शिकायत किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मंत्री मदन सहनी ने ग्रामीणों की शिकायत को सुनकर तुरंत फोन कर सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता को अपने आवास में बुलाया और ग्रामीणों की शिकायत का निपटारा अविलंब करने का निर्देश दिया।